वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे गदर 2 मूवी की, जो कि इसी साल 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई है। और ये मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के सारे शो हाउसफुल जा रहे हैं और इस मूवी ने इंडिया में बवाल मचा के रखा है। आप लोगों ने गदर फर्स्ट मूवी में तो देखा ही होगा कि किस तरह से तारा सिंह ने सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान पहुँचते हैं और पाकिस्तान में जाकर वो जो बवाल मचाते हैं, वह सीन तो आपको याद ही होगा। और जैसे तारा सिंह ने हेडपंप उखाड़ दिए थे और वो जो डायलॉग है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे आज भी इन पाकिस्तानियों के कानों में गूंज रहे होंगे। तो इस बार गदर 2 में तारा सिंह पाकिस्तान जाकर क्या बवाल मचाते हैं, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को कमेंट्स और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है जहां पाकिस्तान में सकीना के फादर अशरफ अली को फांसी दी जाती है तारा सिंह की हेल्प करने के आरोप में। और उसे फांसी दिलाने के पीछे जिसका हाथ होता है वो है हमीद इकबाल का, जो कि वह पाकिस्तान का जनरल बन चुका है और वह हिंदुस्तान के नाम से ही बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अगला सीन तारा सिंह के शुरू होता है जहाँ पठानकोट में हम तारा सिंह को देखते हैं। वह तारा सिंह ट्रक से सामान ले जाने और लाने का काम करता है और इसी बीच कर्नल रावत तारा सिंह को अपने पास बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि कुछ तो बवाल होने वाला है। और उसका इशारा पाकिस्तान की तरफ होता है और वो बोलते हैं कि हमें पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए और तारा सिंह से गुजारिश करते हैं कि उसमें उनके ट्रक की ज़रूरत पड़ सकती है। तब तारा सिंह कहता है कि वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार है। अब हम तारा सिंह की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर सकीना, तारा सिंह और उनका बेटा जीते होते हैं। तारा सिंह और सकीना अपने बेटे जीते से बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। तारा सिंह अपने बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना चाहता है, लेकिन जीते का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि वो तो एक्टर बनना चाहता है। यहीं पर जीते अपने पापा तारा सिंह से जिद करता है कि उसे एक बाइक चाहिए, जिस पर तारा सिंह जीते को बाइक देने से मना कर देता है। इस पर जीते तारा सिंह से गुस्सा होकर उससे बात करना बंद कर देता है और इससे तारा सिंह को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब जाके तारा सिंह अपने बेटे के जन्मदिन पर उसको एक बाइक गिफ्ट करता है और ये सब देखकर जीते बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अब आगे देखते हैं कि तारा सिंह और सकीना अपने बेटे जीते को समझा रहे होते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो भी उसकी तरह ट्रक ड्राइवर बने, वो चाहते हैं कि जीते एक बड़ा अफसर बने। तारा सिंह जीते से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कर्नल रावत का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है और सीमा पर जो सैनिक है उनके पास गोला बारूद खत्म हो चुके हैं, तो उसे गोला बारूद लेके जाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम तारा सिंह सैनिकों के साथ गोला बारूद पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक सैनिक को तारा सिंह पर विश्वास नहीं होता। तो तारा सिंह बोलता है कि दुश्मनों से जाकर पूछना कि तारा सिंह कौन है। फिर तारा सिंह सैनिकों के साथ ट्रक से गोला बारूद पहुंचाने लगता है, लेकिन यहाँ पर दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं और वो बहुत सारे ट्रक भी उसमें बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन तारा सिंह का ट्रक सैनिकों के पास गोला बारूद लेकर पहुंच जाता है और वह भी इस जंग में शामिल हो जाता है। तारा सिंह देखता है कि सोल्जर पर दुश्मन भारी पड़ रहे हैं, तो ये सब देखकर तारा सिंह की सटक जाती है और वह पर एक एक करके सभी को पाकिस्तानियों को मारना शुरू कर देता है। पर ये सब पाकिस्तानी सेना की ही चाल होती है। जैसे ही हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक जोरदार धमाका होता है और कई सारे उसमें लोग मर जाते हैं। तारा सिंह के साथ हुए गए सोल्जर भी उनमें सारे मर जाते हैं। और अगले दिन यहाँ सकीना और जीते कर्नल से पूछते हैं कि तारा सिंह कहाँ है, तो कर्नल को पता नहीं होता है कि तारा सिंह और उसके साथी कहाँ पर हैं। लेकिन कुछ जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि तारा सिंह और उसके साथियों को पाकिस्तानी कोट लखपत जेल में बंद कर रखा गया है। और ये सब सुनकर सकीना और जीते का बुरा हाल हो जाता है और सकीना और जीते ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि तारा सिंह पाकिस्तान की ऐसी जेल में जाकर बंद हो जाएगा और वहाँ से आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर जीते अपनी माँ को ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वह भी पाकिस्तान जाएगा और तारा सिंह को यानी कि अपने पापा को बचाने जरूर जाएगा। और फिर वो अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़ता है और वह पाकिस्तान के लिए निकल जाता है और पाकिस्तान में उसे नकली वीज़ा और पासपोर्ट के जरिए एंटर मिल जाता है। लेकिन जीते पर एक ISI के एजेंट को उस पर शक हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और वह पाकिस्तानी में गुल्लू से मिलता है। गुल्लू तारा सिंह का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और उसी ने यह बताया होता है कि पाकिस्तान की जेल में तारा सिंह बंद है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए एक ही रास्ता होता है जहाँ पर वह रोज बिरयानी जाती है। गुल्लू जीते से बोलता है कि बिरयानी का जॉब तुम ले लो तो वहाँ जाना आसान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुस्कान नाम की लड़की से दोस्ती करनी होगी क्योंकि ये वह लड़की है जो बिरयानी की जॉब देती है।
मुस्कान को फिल्म देखना काफ़ी पसंद है और ये सब बातें जीते को अच्छे से पता चल जाती। तो जीते भी मुस्कान को फिल्मी अंदाज में दोस्ती करता है। मुस्कान को भी जीते काफ़ी अच्छा लगने लगता है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद मुस्कान को जीते की असलियत पता चल जाती है। तो जीते बोलता है कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, वो सिर्फ अपने पापा तारा सिंह को बचाने आया है। क्योंकि मुस्कान को जीते से प्यार हो गया था, तो वह किसी को भी नहीं उसकी असलियत बताती है और वो बोलती है कि वो भी उसका साथ देगी। फिर कुछ दिनों बाद ईद मनाई जाती है, जिसमें कि सारे हिंदुस्तानी कैदियों को बाहर लाकर सेवइयाँ खिलाई जाए। तब हमीद इकबाल सारे कैदियों को बाहर लाता है, लेकिन उन कैदियों में तारा सिंह नहीं होता है। ये सब देखकर जीते को बहुत अजीब लगता है। तभी उसे मालूम चलता है कि एक कैदी बहुत ज़्यादा ही जेल में परेशान कर रहा होता है। तभी जीते वहाँ कैदी से मिलने के लिए किसी भी तरह जेल पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि उन कैदियों में तारा सिंह नहीं है, वह कोई और है। लेकिन जीते इसी बीच उन लोगों के हाथ लग जाता है जो कि कई दिनों से ISI के लोग जीते पर नज़र रखे हुए होते हैं। और इस बार हामिद इकबाल ने जीते को पकड़ लिया था और वह जीते को बहुत मार मार के उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ देता है। और हामिद इकबाल बोलता है कि तुम अब यहाँ पर मरोगे और तेरा बाप भी यहाँ पर मरेगा। इकबाल तो जीते को बता देता है कि तारा सिंह तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तेरा यहाँ पर आने की वजह से तेरा बाप भी यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तब जीते बोलता है कि दुआ करना कि मेरा बाप यहाँ ना आए, वरना तुम लोगों की इतनी टुकड़ी करेगा कि सारा पाकिस्तान गिन नहीं पाएगा। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं पठानकोट में, जहाँ सकीना तारा सिंह की तरफ दौड़कर आ रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तारा सिंह वापस आ चुका है। और वह बताता है कि जंग के दौरान दुश्मनों के हाथ नहीं पकड़ा था, बल्कि वो तो बेहोश की हालत में नदी के कहीं दूर जा पहुँचा था और वहाँ से कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और वह काफ़ी दिनों तक कोमा में था। और जब उसे होश आया तो वह वहाँ पर आ गया। तब सकीना को तारा सिंह को बताती है कि जीते आपको ढूंढने पाकिस्तान गया है और बहुत दिन हो गए हैं, खत नहीं आया। और ये सब सुनने के बाद तारा सिंह बुरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ के लोग जीतू के साथ उस कैसा बर्ताव करेंगे। तब तारा सिंह डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान जाएगा जीते को बचाने के लिए और अगले दिन पाकिस्तान की तरफ निकल जाता है। जीते को वहाँ से चिट्ठियाँ भेजता था, जो सारी चिट्ठियाँ यहाँ तारा सिंह के पास थीं और वो सारी चिट्ठियाँ को पढ़ता है और कुछ समय बाद तारा सिंह लाहौर में दाखिल हो जाता है। तब तारा सिंह वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वहाँ तो अलग ही सीन है। यहाँ पर हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हामिद इकबाल ने लोगों के सामने ये जीते को रख दिया था। वो पूरी पब्लिक के सामने जीते को देशद्रोही साबित कर देता है, पर वो लोग भी चाहते थे कि जीते को फांसी हो जाए और यहाँ पर जीते को एक तोप से बांध दिया जाए और इससे जीते की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। तब जीते हामिद इकबाल से बोलता है कि मरने से पहले मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूछनी चाहिए। तब हामिद इकबाल जीते से बोलता है कि क्या है तेरी आखिरी इच्छा। ये बोलने के बाद ही हमारे यहाँ तारा सिंह की एंट्री होती है। तारा सिंह बोलता है कि तुम्हें तो मैं चाहिए था ना, तो तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तब हामिद इकबाल यहाँ तारा सिंह से बड़ी ही बदतमीजी से बोलता है और हामिद दोनों को मारने की धमकी देता है, जिस पर हामिद इकबाल हिंदुस्तान के बारे में भी गलत बात करता है। तब यहाँ तारा सिंह हामिद इकबाल से कहता है कि पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान जाने का मौका मिल जाए तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम्हें भीख भी मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर हामिद इकबाल गुस्से में बौखला जाता है और हामिद तारा सिंह और उसके बेटे जीते को मारने का आर्डर दे देता है। लेकिन यहाँ पर तारा सिंह सभी को मार मार कर भूसा भर देता है और अपने बेटे जीते को छुड़ा लेता है। लेकिन अब पाकिस्तानी सैनिक तारा सिंह और जीते का पीछा करते हैं। यहाँ से दोनों किसी तरह से भागने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो उनका पीछा कर रहे होते हैं और एक पाकिस्तानी सैनिक जीते को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर तारा सिंह का खून खोल जाता है और वो हथौड़े से सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और तारा सिंह का ये रूप देखकर लोग भाग खड़े होते हैं। अब तारा सिंह का पूरा ध्यान दुश्मनों से लड़ने पर था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ने जीतू को पकड़ लिया था ना, तो जीते किसी भी तरह से उनसे निपट कर और दूसरी तरफ भाग निकल जाता है, लेकिन वह तारा सिंह से भी दूर हो जाता है। लेकिन तारा सिंह को जीते की बहुत चिंता होने लगती है, जैसे लग रहा था कहीं जीते फिर से उन लोगों के हाथ न पकड़ जाए। तारा सिंह हर गली में अपने बेटे जीते को ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुस्कान, जिसके पास हामिद इकबाल आया हुआ है, जिसने मुस्कान के घर वालों को गन पॉइंट पर रखकर जीते के बारे में गलत सलाह अफवाह फैला देता है और कागज़ पर मुस्कान की सिग्नेचर करवा लेता है, जिस वजह से तारा सिंह और जीते टेररिस्ट बन चुके थे। फिर आगे हम देखते हैं मुस्कान की फैमिली चाहती है कि मुस्कान और जीते एक हो जाए और
यह तारा सिंह की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि तारा सिंह और जीते एकदम सही है। और मुस्कान की फैमिली तारा सिंह और जीते को एक खुफिया रास्ते से भारत जाने का प्लान बनाते हैं और ये सब बातें हामिद इकबाल को पता चल जाती हैं, जिसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह और जीते मुस्कान को पकड़ लेता है और उन्हें बॉर्डर के पास ले जाके बांध देता है और उन्हें पूरी तरह से मारता है। जिसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह के पास आता है और तारा सिंह को तलवार की नोक पर बोलता है कि वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तब तारा सिंह इकबाल से ये बात कहता है कि अगर ये बात मैं बोल भी दूं तो हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और साथ ही तारा सिंह हामिद इकबाल से ये भी कहता है कि अगर तुम सारे पाकिस्तानी मिलकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओगे तो ये आवाज़ केवल बॉर्डर तक ही पहुँच पाएगी, और सारे हिंदुस्तानी मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं तो पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। और ये सारी बातें हामिद इकबाल सुनकर अभी सभी को मारने की कोशिश करने लगता है और तभी तारा सिंह का खून खोल जाता है और वो सभी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। लेकिन इधर हामिद इकबाल के पास पूरी की पूरी टीम आर्मी थी, पर उसके लिए तारा सिंह अकेला ही काफ़ी था, जो कि एक अकेला आर्मी के बराबर था। और जो तारा सिंह के साथ जो उसके साथी थे, वहाँ जो बंधक बनाए हुए थे, तारा सिंह उन सभी को जंगल से छुड़वा देता है और वह एक तोप के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हामिद इकबाल के पास ढेर सारी तोपें थी, जिसका सामना तारा सिंह बहुत बहादुरी से लड़ता है और उसके साथ उसका बेटा भी उसका साथ देता है। और ये एक रनिंग फाइट थी जिसमें वो फाइट करते हुए बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जाकर हामिद इकबाल सभी लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो भारत पहुंच चुका है। तो अब हामिद इकबाल तारा सिंह और उसके साथियों का अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन क्योंकि वहाँ जनरल रावत पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे अपनी पूरी फौज के साथ, यहाँ कर्नल रावत हामिद इकबाल से कहता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे लिए तो हमारा तारा सिंह ही काफ़ी है। तब तारा सिंह भगवत गीता और कुरान का ज्ञान देता है और तारा सिंह हामिद इकबाल को गीता और कुरान में से कोई एक चुनने के लिए कहता है। तब हामिद इकबाल गीता को चुनता है और इससे तारा सिंह का खून खोल जाता है और कहता है कि तू दोनों को चुन सकता ना था, और इसी बात का फ़र्क है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन यहाँ तारा सिंह हामिद इकबाल को कुछ भी नहीं करता और यहाँ से जाने लगता है। और तभी हामिद इकबाल पीछे से तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मारने से पहले ही कर्नल रावत के सारे सोल्जर हामिद इकबाल को पीटने लगते हैं और आखिर में हामिद इकबाल को मारने के लिए पाकिस्तानी सेना भी गोली चला देते हैं और हामिद इकबाल वहीं पर मारा जाता है। फिर अंत में तारा सिंह और सकीना और बेटे जीतू मुस्कान मिल जाते हैं और फिर यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।